हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ एस आर वालिया और आज हम डिस्कस करेंगे इंडिगो लेसन की हिंदी शॉर्ट समरी को। अगर कोई स्टूडेंट इस लेसन की हिंदी और इंग्लिश समरी पढ़ना चाहता है तो उसकी वीडियो भी मैंने पहले अपलोड कर रखे हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक देख सकते हैं। शॉर्ट हिंदी समरी मैं इसलिए आपको प्रोवाइड कर रही हूँ ताकि ये लेसन आपको अच्छे से समझ आ सके, क्योंकि इस लेसन को समझने के लिए स्टूडेंट को थोड़ी प्रॉब्लम होती है। इस लेसन के अंदर काफ़ी सारे छोटे छोटे फैक्ट डाले गए हैं जिससे स्टूडेंट थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, और इसीलिए मैं आपको ये हिंदी शॉर्ट समरी आपको बताने जा रही हूँ। ये एक रियलिस्टिक घटना है जो कि लुईस फिशर के द्वारा लिखी गई है। लुईस फिशर 1942 में गांधी जी से मिलते हैं। तब उनको गांधी जी बताते हैं कि कैसे उन्होंने अंग्रेज़ों को भारत से बाहर निकालने के लिए अपना फर्स्ट अटेम्प्ट किया था, और ये कहानी है वो फ्लैशबैक में चलती है। तो ये 1917 की बात है जो गांधी जी उनको बता रहे हैं कि एक बार लखनऊ में इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की एनुअल मीटिंग हो रही थी दिसंबर 1916 में। वहाँ पर चंपारण से एक गरीब किसान राजकुमार शुक्ला उनसे मिलने के लिए आता है, और वो गांधी जी को अपनी और अन्य किसानों की प्रॉब्लम के बारे में बताता है और उनकी सहायता मांगने के लिए आया है। लेकिन उस समय गांधी जी बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, इसीलिए वो उसके साथ नहीं जा पाते। लेकिन जो राजकुमार शुक्ला है वो अपने निश्चय पर दृढ़ था, और वो गांधी जी का पीछा तब तक नहीं छोड़ता जब तक कि गांधी जी हाँ नहीं कर देते। गांधी जी जहाँ पर भी मीटिंग के लिए जाते थे वो हर वक्त उनके पीछे पीछे चला जाता था। उसका दृढ़ निश्चय देखकर और इस कहानी से इम्प्रेस होकर गांधी जी उसके साथ चलने के लिए राजी हो जाते हैं, और वो उसको एक फिक्स तारीख बता देते हैं जिस तारीख को वो कलकत्ता जाएंगे, और वहाँ से राजकुमार शुक्ला उनको अपने साथ ले जा सकता था। तो उस फिक्स तारीख को राजकुमार शुक्ला गांधी जी को अपने साथ लेकर बिहार के लिए रवाना हो जाता है। वहाँ पर सबसे पहले वो राजेंद्र प्रसाद के घर पर जाते हैं। राजेंद्र प्रसाद जो कि उस समय वहाँ के एक बहुत ही फेमस लॉयर थे, लेकिन वो आउट ऑफ टाउन होते हैं, वो उनको घर पर नहीं मिलते। उनकी मुलाकात वहाँ पर राजेंद्र प्रसाद के नौकर से होती है जो कि राजकुमार शुक्ला को एक गरीब शेयर क्रॉपर के रूप में, एक किसान के रूप में, बटाईदार के रूप में जानता था, और वो उनको अनटचेबल मानते थे। अनटचेबल यानी कि अछूत मानते थे, और उसने सोचा कि गांधी जी भी उसके साथ आए हैं तो वो भी अनटचेबल हैं। वो उन दोनों को गेट के बाहर ही बिठा देता है, और ना ही गांधी जी को कुएं से पानी निकालने के लिए दिया जाता है। उसको ये नहीं पता था गांधी जी अनटचेबल नहीं थे। ये बात गांधी जी को बहुत अखरती है। गांधी जी वहाँ से मुजफ्फरपुर जाने के लिए रवाना हो जाते हैं, और वहाँ पर उनका स्वागत मुजफ्फरपुर में जे.बी. कृपलानी जो कि एक आर्ट्स कॉलेज में प्रोफेसर थे और उनके कुछ स्टूडेंट्स के द्वारा किया जाता है। और वहाँ पर मुजफ्फरपुर में वो 2 दिन तक एक गवर्नमेंट टीचर प्रोफेसर मलकानी के घर पर रुकते हैं। वहाँ पर इस मामले की तहकीकात के लिए वो कुछ लॉयर्स से भी मिलते हैं। जब गांधी जी को इन लॉयर के द्वारा किसानों से ली जाने वाली मोटी फीस के बारे में पता लगता है तो वो लॉयर्स को डांटते हैं। वहाँ जाकर उनको इस मामले के बारे में कुछ संक्षिप्तता से पता लगता है कि इन किसानों को अपने ज़मीन के 15% भाग में इंडिगो की खेती के लिए, यानी कि नील की फसल के लिए, खेती के लिए इनको फोर्स किया जाता था लैंडलॉर्ड्स के द्वारा, और जो ये 15% खेती थी वो रेंट के रूप में लैंड ओनर्स को दे देनी होती थी। इस प्रकार से उनका शोषण किया जाता था, और इन ज़मीनों के जो लैंड ओनर्स हैं, जो स्वामी थे, वो अंग्रेज बने बैठे थे, और जो ये गरीब किसान हैं वो एक टीनेट्स के रूप में, एक काश्तकार, किराएदार के रूप में उन खेतों में काम किया करते थे। उधर दूसरी तरफ जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो यानी कि कृत्रिम नील को प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया था, जिससे लैंडलॉर्ड्स को लगा कि जो ये ओरिजिनल नील की खेती की जाती है इसकी तुलना में जो सिंथेटिक इंडिगो है वो काफ़ी सस्ती है। तो इन्होंने एक और प्लान बनाया इन गरीबों का शोषण करने का, और इनसे कहा गया
इस 15% भाग की खेती तुम रेंट के रूप में लैंड ओनर्स को देते हो। अगर तुम्हें उससे फ्री होना है, उस एग्रीमेंट से अगर तुम्हें फ्री होना है, तो तुम्हें इसके बदले में कुछ मुआवजा देना होगा, कुछ पेमेंट उनको देनी होगी। गरीब किसान हैं वो उनके भुलावे में आकर उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देते हैं और कुछ किसान तो उनको पैसे भी दे देते हैं। लेकिन जब बाद में उन किसानों तक जर्मनी के सिंथेटिक इंडिगो के बारे में पता चलता है तो वो उनसे अपने दिए गए मुआवजे को वापस लेने की डिमांड रखते हैं। लेकिन गांधी जी इस पूरे मामले को बिल्कुल गहराई से जानना चाहते थे और इसीलिए वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन भी जाते हैं। लेकिन वहाँ पर उनको कोई सूचना नहीं दी जाती क्योंकि ही वॉज एन आउटसाइडर, वो एक आउटसाइडर थे, बाहर के आदमी थे। उसके बाद वो वहाँ से तिरहुत डिवीज़न के एक कमिश्नर से मिलते हैं, लेकिन वहाँ पर उनको धमकाया जाता है और वहाँ से चले जाने के लिए कहा जाता है। वहाँ से जाने के बजाय वो जो चंपारण की राजधानी थी मोतीहारी, वो वहाँ के लिए रवाना हो जाते हैं, जो कि चंपारण के रास्ते में ही पड़ती थी। अभी वो कुछ ही दूरी पर गए थे तभी उनको एक सूचना मिलती है कि एक गरीब किसान को मेल ट्रीटेड किया जा रहा है, उसके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है प्लांटर्स के द्वारा। तो वो उसको देखने के लिए जाते हैं, लेकिन रास्ते में उनको पुलिस सुपरिटेंडेंट्स के मैसेंजर के द्वारा रोक लिया जाता है और उनको एक नोटिस दिया जाता है कि वो यहाँ से छोड़कर चले जाएं। हालांकि वो नोटिस को प्राप्त तो कर लेते हैं, लेकिन वो उस नोटिस पर लिख देते हैं कि वो इस आदेश की अवज्ञा करें और इस कारण से उनको कोर्ट से बुलावा भेजा जाता है। वो सारी रात जागते रहते हैं। राजेंद्र प्रसाद और अपने आश्रम और वायसराय को इस पूरे घटनाक्रम के बारे में लिखते हैं। अगले दिन सुबह वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाती है जो कि गांधी जी का सपोर्ट कर रहे थे। हालांकि वो गांधी जी के कार्यों के बारे में इतना तो नहीं जानते थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना सुना था कि एक महात्मा आए हैं और वो उनकी सहायता करना चाहते हैं, जो कि ऑफिसर्स से भिड़ गए हैं। और इसीलिए वहाँ पर इतनी भीड़ इकट्ठा हो जाती है जो कि उन ब्रिटिश ऑफिसर्स के द्वारा हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाती है और गांधी जी उनको कंट्रोल करने में अब उनकी सहायता करते हैं। और ये देखकर गांधी जी को एहसास होता है कि तक इन अंग्रेज़ों से डर रहे थे, अगर वो सभी एकजुट हो जाते हैं तो इनकी इस शक्ति से, इस ताकत से इन अंग्रेज़ों के सामने एक चुनौती खड़ी हो जाएगी। कर सरकार भी चकरा जाती है और कुछ कहा सुनी के बाद गांधी जी को बेल दे दी जाती है, जमानत दे दी जाती है। अब सभी लोग गांधी जी की सपोर्ट करने लगे थे। उसके बाद गांधी जी ने बिहार के जो प्रमुख लॉयर राजेंद्र प्रसाद और उनके साथी थे और कुछ प्रमुख व्यक्ति थे, उनसे पूछा कि अगर इस केस में उनको जेल हो जाती है तो वो क्या करेंगे। और कुछ विचार विमर्श के बाद वो कहते हैं कि अगर उनको जेल हो जाती है तो वो भी उनके साथ जेल जाने के लिए तैयार हैं। और यहाँ पर गांधी जी कहते हैं कि हम चंपारण का आधा युद्ध तो यहीं पर जीत चुके हैं। उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ उनकी 4 मीटिंग्स होती है और इस केस की डीपली इंक्वायरी के लिए एक इंक्वायरी कमीशन बिठाया जाता है। और कुछ ही समय में प्लांटर्स के खिलाफ बहुत से सबूत इकट्ठा हो जाते हैं, जिससे प्रूफ हो जाता है कि इस मामले में जो प्लांटर्स थे, जागीरदार थे, वो गिल्टी थे। उसके बाद इस केस को निपटाने के लिए वहाँ पर गांधी जी को बुलाया जाता है। प्लांटर्स जिन्होंने उन गरीब किसानों से मुआवजे के रूप में कुछ राशि ली थी, वो उसका 100% देने के लिए तैयार नहीं थे, तो गांधी जी 50% पर अड़ जाते हैं। लेकिन जो प्लांटर्स थे वो 25% रिफंड देने के लिए राजी हो जाते हैं और लास्ट में गांधी जी उसके लिए भी एग्री कर देते हैं, क्योंकि उस समय गांधी जी के लिए ये राशि इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी, बल्कि उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण तथ्य ये था कि इन्होंने अपनी प्रतिष्ठा को दांव पर रखकर रिफंड करने के लिए वो राजी हो गए, तैयार। और इस प्रकार सविनय अवज्ञा की जीत होती है। कुछ सालों के बाद जो लैंडलॉर्ड थे वो वहाँ से चले जाते हैं और जो सारी शेयर क्रॉपिंग है वो किसानों के हाथों में आ जाती है।
लेकिन गांधी जी अभी भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि इन्होंने चंपारण में एक सांस्कृतिक और सामाजिक तौर से पिछड़ापन देखा था। वो इस पिछड़ेपन को इम्प्रूव करने के लिए वहाँ पर 6 प्राथमिक स्कूल और एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की भी स्थापना करवाते हैं और वहाँ के लोगों को गांधी जी के शिष्यों के द्वारा और उनकी पत्नी कस्तूरबा के द्वारा, उनके साथियों के द्वारा शिक्षा दी जाती है और व्यक्तिगत स्वच्छता के नियम भी सिखाए जाते हैं। चंपारण के आश्रम में एक चार्ल्स फ्रियर एंड्रस नाम का व्यक्ति, जो कि एक इंग्लिश शांति दूत होता है, वो वहाँ पर रहकर अपनी सेवाएं प्रदान करने की अपनी इच्छा जाहिर करता है, लेकिन गांधी जी उसको पूर्ण रूप से मना कर देते हैं, क्योंकि वो चाहते थे कि जो इंडियंस है, भारतीय हैं, वो बिना किसी के सहयोग से आत्मनिर्भर बने और खुद के पैरों पर खड़े। इस प्रकार गांधी जी उनको इसके साथ साथ एक आत्मनिर्भरता का सबक भी सिखा जाते हैं और यही आंदोलन गांधी जी की लाइफ का भी टर्निंग पॉइंट था। आई होप आपको ये कहानी समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेसन के साथ।